मैं डॉक्टर प्रशांत, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसबी कॉलेज चांडिल। आज हम लोग सेमेस्टर 2 साइकोलॉजी CC 03 बायोसाइकोलॉजी यानी कि जैव मनोविज्ञान के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शंस टू बायोसाइकोलॉजी है, यानी कि जैव मनोविज्ञान का परिचय है, और इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी यानी कि जैव मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। मेथड्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी यानी कि जैव मनोविज्ञान की विधियां पढ़नी है, और एथिक्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी यानी कि जैव मनोविज्ञान की नैतिकता से संबंधित चीज़ों को पढ़नी है। यूनिट 2 है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य पर को पढ़ना है। इसके अलावे न्यूरल कंडीशंस एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी कि तंत्रिका संबंधी स्थिति और संधि स्थलीय संचरण या प्रवाह को पढ़ना है। यूनिट 3 नर्वस सिस्टम्स यानी कि तंत्रिका तंत्र, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स यानी CNS को पढ़ना है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य। इसके अलावे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स यानी PNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य को भी पढ़ना है। यूनिट 4 है बिहेवियर रेगुलेशन यानी कि व्यवहार विनियमन। इसमें हम लोगों को बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, लर्निंग्स, मेमोरी एंड ह्यूमन कम्युनिकेशंस, स्पीच, फंक्शनल्स एबनॉर्मलिटीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को पढ़ना है, यानी कि अधिगम, स्मृति और मानव संचार का जैविक आधार न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यात्मक असामान्यताएं। यूनिट 5 है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि तंत्रिका अंतःस्रावी प्रणाली, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड एबनॉर्मलिटीज यानी कि प्रमुख ग्रंथियों की असामान्यताएं और संरचना व कार्य को पढ़ना है। इसके अलावा पिट्यूटरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स को पढ़ना है, यानी कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि को पढ़ना है। पैंक्रियाज एंड पीनियल्स जो ग्लैंड्स है उसको भी पढ़ना है, आग्नेयाशय और पीनियल्स को पढ़ना है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य। न्यूरॉन या तंत्रिका कोश तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को वैद्युतीय आवेग यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदला जाता है। यही कारण है कि न्यूरॉन को जैविक परिस्रावक या बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। लेफ्रेकोइन्स के अनुसार पूरे शरीर में करीब 12.5 अरब यानी कि 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिनमें से करीब 10 अरब सिर्फ मस्तिष्क में है। मानव शरीर में न्यूरॉन के अलावा भी कुछ कोश सेल पाए जाते हैं, जिसका प्रधान कार्य तंत्रिका कोश को जीवित एवं स्वस्थ रखना होता है। इस तरह के कोश को न्यूरोलिया या ग्लिया कोश या ग्लिया सेल भी कहा जाता है। इसे न्यूरॉन का गृहरक्षक कोश यानी कि हाउस कीपिंग सेल भी कहा जाता है। जैसा कि पिक्चर्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूरॉन्स में केंद्रक, कोशरी, शाखिका, एक्सॉन और एंडब्रस, इन सब के अलग अलग कार्य हैं। फंक्शंस के आधार पर न्यूरॉन के निम्नलिखित 3 प्रकार है। इसमें ज्ञानवाही या संवेदी न्यूरॉन यानी कि सेंसरी न्यूरॉन, गतिवाही न्यूरॉन यानी कि मोटर और एफरेंट न्यूरॉन, साहचर्य न्यूरॉन यानी कि एसोसिएशंस न्यूरॉन्स। इन तीनों का विवरण इस प्रकार है। ज्ञानवाही या संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक यानी कि रिसेप्टर्स या ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति फूल को देखता है तो फूल देखने से
उत्पन्न तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इंपल्स आंख से विशेष न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क के एक खास भाग में पहुंचता है, जिससे व्यक्ति को फूल का प्रत्यक्षण होता है। इस विशेष न्यूरॉन को संवेदी न्यूरॉन कहा जाता है। इसी तरह से गतिवाही न्यूरॉन या मोटर और एफरेंट न्यूरॉन, गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक यानी कि इफेक्टर अर्थात मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचाता है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया कर पाता है, जैसे फूल देखकर उसे तोड़ने की अनुक्रिया इसलिए हो पाती है कि फूल तोड़ने की आज्ञा मस्तिष्क से विशेष तंत्रिका आवेग के सहारे हाथ तक एक विशेष न्यूरॉन द्वारा पहुंचाया जाता है। इस विशेष न्यूरॉन को गतिवाही न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। साहचर्य न्यूरॉन यानी कि एसोसिएशन न्यूरॉन, साहचर्य न्यूरॉन केवल मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। साहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन के बीच संबंध या साहचर्य स्थापित करना होता है। आकृति या शेप के आधार पर न्यूरॉन के 3 प्रकार हैं: बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स, द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स, एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स यानी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स और मोनोपोलर न्यूरॉन्स। इनका विवरण निम्नलिखित है, यानी कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स वैसे न्यूरॉन्स कोष या नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स को कहा जाता है जिसके शाखिका या डेंड्राइट्स की संख्या अधिक होती है और एक ही समान होता है। रीढ़धारी प्राणी के मस्तिष्क के अधिकतर न्यूरॉन बहुध्रुवीय ही होती है। द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स या बाइपोलर न्यूरॉन्स, द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स वैसे न्यूरॉन्स को कहा जाता है जिसमें न्यूरॉन्स के एक तरफ एक शाखिका तथा दूसरे तरफ एक ही एक्सॉन्स होता है। इस तरह का न्यूरॉन अधिकतर अक्षिपटल यानी कि रेटिना तथा घ्राण तंत्र यानी कि ओलिफैक्टरी सिस्टम्स में पाया जाता है। एक ध्रुवीय न्यूरॉन्स, मोनोपोलर न्यूरॉन्स, यह एक ऐसा न्यूरॉन्स होता है जिसमें एक ही शाखा जिसे सामान्यतः एक्सॉन्स समझा जाता है होता है, जो कोष शरीर से निकलने के बाद 2 दिशाओं में चले जाते हैं, जिसका एक छोर ग्राहक ध्रुव यानी कि रिसेप्टिव पोल होता है और दूसरा छोर उत्पादन ध्रुव यानी कि आउटपुट पोल होता है। या संरचना या स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन को यदि हम लोग बांटे तो शाखिका, कोष शरीर और एक्सॉन्स होते हैं, यानी कि डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन्स। उपरोक्त का वर्णन निम्न है। शाखिका या डेंड्राइट्स, शाखिका का आकार पेड़ की टहनियों तथा शाखाओं के समान होता है, जिसमें कई छोटी छोटी उपशाखाएं होती हैं। शाखिका न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा या भाग होता है तथा इसका प्रधान कार्य दूसरे न्यूरॉन से आने वाले तंत्रिका आवेश या नर्व इंपल्स को ग्रहण करके उसे कोष शरीर यानी कि सेल बॉडी के भीतर भेजना होता है। कोष शरीर या सेल बॉडी, कोष शरीर न्यूरॉन का दूसरा प्रमुख भाग है। इसे सोमा की भी संज्ञा दी गई है। यह न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से कोष शरीर नष्ट हो जाता है तो तंत्रिका कोष या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। कोष शरीर में एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो एक विशेष झिल्ली से ढका होता है। कोष शरीर के बीच में केंद्रक या न्यूक्लियस होता है जो उसका सबसे मुख्य भाग होता है। एक्सॉन्स, न्यूरॉन के उस भाग को एक्सॉन कहा जाता है जो कोष शरीर से निकलकर आगे की ओर लंबवत बढ़ा हुआ दिखाई देता है या लंबवत बढ़ा हुआ दिखाई देता है। यह छोटा भी होता है तथा काफी लंबा भी होता है। प्रत्येक एक्सॉन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं
जिन्हें एंड ब्रश या एंड प्लेट कहा जाता है। एक्सॉन्स के मुख्य दो कार्य हैं। पहला, कोश शरीर या सेल बॉडी होते आ रहे तंत्रिका आवेग को ग्रहण करना तथा तंत्रिका आवेश को एक्सॉन्स के अंतिम छोर अर्थात एंड ब्रश तक पहुंचाना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन के कई प्रकार होते हैं तथा संरचना के ख्याल से वे कई भागों में बटे होते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र का कार्यवाही न्यूरॉन के समुचित कार्यवाही पर यह आधारित होता है। इस तरह से हमने न्यूरॉन्स के कार्य को और उसके स्ट्रक्चर्स को, यानी कि स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो हमारे सिलेबस में पूछा गया है, उसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।